उदात्तानुदात्त स्वरितानुनासिक दीर्घ प्लुतानामपि उपदेशः। फिर तो उदात्त अनुदात्त स्वरित इन तीन में से कोई एक आपने पढ़ा होगा, जो दो बच गए वो पढ़ने चाहिए। फिर अनुनासिक निरनुनासिक में से एक पढ़ा हो गया, जो बच गया वो पढ़ना चाहिए। और ह्रस्व आपने पढ़ा है तो दीर्घ प्लुतों को भी पढ़ना चाहिए, फिर मतलब उपदेश करना चाहिए। इष्ट बुद्ध्यर्थश्चेति चेत् उदात्तानुदात्त स्वरितानुनासिक दीर्घ प्लुतानामपि उपदेशः कर्तव्यः। एवं गुणापि हि वर्णा इष्यन्ते, क्योंकि इन गुणों वाले, एवं गुणा माने जो आपने पढ़ा है उससे अतिरिक्त जो अनुदात्त स्वरित अनुनासिक दीर्घ प्लुतादि उपदेश, दीर्घ प्लुतादि गुणों वाले जो वर्ण है वो भी तो हमें इष्ट हैं। एवं गुणापि ही वर्णा इष्यन्ते, तो बोध कराना ही, वर्णों के ठीक स्वरूप का बोध कराना ही प्रयोजन है, तो जो बच गए शेष उनको भी पढ़ना चाहिए, दोष आएगा। आगे आकृत्युपदेशात् सिद्धम, समाधाता ने कहा आकृत्युपदेशात् सिद्धम कि इसको हम आकृति उपदेश मान लेंगे। आकृति उपदेश माने जाति उपदेश मान लेंगे। तो जाति में तो एक का ग्रहण कर दिया गया होता है, तो उससे पूरी जाति का ग्रहण होता है ना। तो जैसे एक अ पढ़ दिया, 18 प्रकार में से एक अ पढ़ दिया, तो वो अपनी पूरी अवर्ण जाति का ग्रहण कराएगा। ठीक है, तो इसलिए दोष नहीं है। आप जो कह रहे थे कि सबका पाठ करो, वो अपने आप समझ लिए जाएंगे, अन्य जो शेष रह गए हैं वर्ण। आकृत्युपदेशात् सिद्धम, आकृत्युपदेशात् सिद्धमेतत् अवर्णाकृतिरुपदिष्टा सर्वम अवर्णकुलम ग्रहिष्यति। ठीक है, अवर्ण आकृति उपदिष्ट कर दिए। आई उनमें आ कह करके हमने आ एक व्यक्ति मात्र का उपदेश नहीं किया है, अवर्ण जाति का उपदेश कर दिया है। तो इसलिए अवर्ण आकृति उपदिष्टा सर्वम अवर्ण कुलम ग्रहिष्यति, अवर्ण आकृति उपदिष्ट होते हुए पूरे के पूरे अवर्ण कुल को ग्रहण करेगी, कराएगी। तथा इवर्णाकृति ही, तथा उवर्णाकृति ही। ठीक, उसी प्रकार से ई उ आदि शब्दों के, ई उ आदि वर्णों के संदर्भ में भी समझना चाहिए, वो भी आकृति उपदेश है। अपने पूरे पूरे इवर्ण कुल का, उवर्ण कुल का ग्रहण करा देंगे। ठीक है, प्रदीप देखिए, आकृति उपदेशादिति उपात्तोपि विशेषो नान्तरिकत्वात् जाति प्राधान्य विवक्षायां न विवक्ष्यते इत्यर्थः। उद्योग देखिए, आकृति उपदेशे किमिति अकारादि ह्रस्व व्यक्ति विशेषोपादानम्। अब जैसे ही समाधाता समाधान कर रहा है ना कि आकृति उपदेश के कारण दोष नहीं आएगा, तो फिर जिज्ञासु ये आक्षेप कर सकता है कि आकृति उपदेश किमिति अकारादि ह्रस्व व्यक्ति विशेषोपादान। यदि आकृति का ही आपने उपदेश किया है, अवर्ण आकृति का उपदेश किया है ऐसा आप कह रहे हैं, तो यदि अवर्ण आकृति का उपदेश है तो फिर जो ये ह्रस्व गुण वाला विशिष्ट आकार व्यक्ति है, इसका ग्रहण क्यों किया फिर आपने? आकृति का उपदेश है ऐसा आप कह रहे हैं, आ से हमें अवर्ण आकृति पूरी की पूरी लेनी है, अवर्ण जाति पूरी लेनी है ऐसा कह रहे हैं, तो फिर आपने व्यक्ति का ग्रहण क्यों किया है, विशिष्ट गुण युक्त व्यक्ति का ग्रहण क्यों किया? ये प्रश्न कोई जिज्ञासु कर सकता है। फिर से देखिए उद्योग, आकृति उपदेशे किमिति अकारादि ह्रस्व व्यक्ति विशेषोपादानम। ठीक है, अगर आकृति का ही उपदेश आपको इष्ट है तो फिर अकार आदि ह्रस्व व्यक्ति विशेष का उपादान किस लिए किया, क्यों किया? तद उपादाने व्यक्त्यंतर ग्रहणानु अनापत्ति ही, और अगर उसका आपने ग्रहण किया है तो इसका मतलब आपको उसका ही ग्रहण अभिष्ट है। ठीक है, आपने ग्रहण किया है विशिष्ट व्यक्ति का, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि आपको उस विशिष्ट व्यक्ति का ही ग्रहण अभिप्रेत है। तद उपादाने व्यक्त्यंतर ग्रहणानापत्ति ही, और उस विशिष्ट व्यक्ति का ग्रहण करने पर व्यक्त्यंतर ग्रहणानापत्ति, अन्य व्यक्तियों के ग्रहण की तो अनापत्ति होगी, अप्राप्ति होगी। इत्यतः ऐसा कोई जिज्ञासु दोष दिखा रहा है, तो इसलिए प्रदीपकार कह रहे हैं उपात्तो भी। अब प्रदीपकार की पंक्ति पढ़िए, उपात्तोपि विशेषो नान्तरिकत्वात् जाति प्राधान्य विवक्षायां न विवक्ष्यत इत्यर्थः। कि उपात्तोपि विशेषः, कि हमने जो अयुण में अ पढ़ा है ना, वो एक विशिष्ट व्यक्ति है, ह्रस्व गुण वाला है, मान लीजिए उदात्त है या अनुदात्त है, जो भी कोई ना कोई तो गुण रहेगा ना उसमें। और निरनुनासिक पढ़ाई हुआ है, हमें दिख रहा है ह्रस्व और निरनुनासिकत्व, ये तो स्पष्ट दिख ही रहे हैं। तो इस विशेष वाला हमने अ पढ़ा है,
लेकिन उपात्तोपि विशेषः, ग्रहण किया गया भी वह विशेष व्यक्ति नान्तरिकत्वात् जाति प्राधान्य विवक्षायाम न विवक्ष्यते। जाति प्राधान्य विवक्षायाम, जब हमारा अयुग में जो अ इत्यादि वर्ण है, वर्ण निर्देश है, वो जाति प्रधान निर्देश है, ऐसा जब हम कहेंगे तो जाति प्राधान्य विवक्षायाम उपात्तोपि विशेषः न विवक्ष्यते। जाति प्रधानता की विवक्षा होने पर जो हमने विशेष व्यक्ति ग्रहण किया है वो न विवक्ष्यते, उसको विशेष रूप से कहने की इच्छा नहीं है, इसलिए उसको अलग से ग्रहण नहीं, केवल उसी विशेष का अलग से ग्रहण नहीं किया जाएगा, पूरी अवर्ण जाति का ही ग्रहण किया जाएगा। अब फिर से वही प्रश्न कि फिर पूरी का अवर्ण जाति का ग्रहण करना है तो इसको क्यों पढ़ा? तो कह रहे हैं कि बिना किसी को पढ़े तो हम जाति निर्देश भी तो नहीं दिखा सकते ना। 18 के 18 आकार में से कोई एक तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो ये जाति निर्देश है, व्यक्ति निर्देश है, ये बात आएगी। बिना पढ़े तो बनेगी ही नहीं बात। और फिर हम इसको छोड़ के अन्य कोई पढ़ देते 18 में से तो भी आपका प्रश्न समान ही रहता कि उसको क्यों पढ़ा। ठीक है, तो ये नान्तरिक है, माने हम वर्णोपदेश किए बिना ये बता ही नहीं सकते कि ये जाति निर्देश है कि व्यक्ति निर्देश है, ऐसी आगे बात ही नहीं होगी। वो तो बात तब होगी जब हम पहले किसी का निर्देश करें। तो ये जो व्यक्ति निर्देश है वो जाति प्रधानता से निर्दिष्ट हमें करनी हो भले ही, तो भी विशेष का ग्रहण, विशेष व्यक्ति का ग्रहण नान्तरिक है, नान्तरिक है माने अपरिहार्य है, अनिवार्य है, बिना उसके जाति प्राधान्य भी कहा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए किसी न किसी व्यक्ति का तो निर्देश करना ही पड़ेगा। उद्योत की अंतिम पंक्ति देखिए, उपात्त इति पर नान्तरिकत्वं च तं विना जातेरुच्चारयितुम् अशक्यत्वात्। नान्तरिकत्व क्या है? नान्तरिकत्व माने अनिवार्यत्व। अनिवार्यत्व क्या है यहाँ पे कि तं विना जातेरुच्चारयितुम् अशक्यत्वात्। तं विना माने विशेष का ग्रहण किए बिना जाति को हम उच्चारण करके दिखा ही नहीं सकते, या जाति का ग्रहण करके हम या जाति का प्राधान्य बता ही नहीं सकते। तो इसलिए किसी न किसी का ग्रहण करना पड़ेगा। तो जिज्ञासु ने जो समस्या दिखाई थी इष्ट बुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम उपदेश, इस प्रयोजन में कि अगर इष्ट बुद्ध्यर्थ वर्णों का उपदेश है तो फिर आपने जिस विशेष का ग्रहण किया है उसके अतिरिक्त जो शेष रह गए उन सब का भी उपदेश करो। तो समाधाता ने समाधान कर दिया कि उनका उपदेश अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, हमने जिस विशेष का ग्रहण किया है उसको हम आकृति उपदेश मान लेंगे, तो इसलिए पूरा अवर्ण आदि कुल गृहीत हो जाएगा अपने आप से। आगे देखिए, जिज्ञासु फिर से बोलता है, आकृति उपदेशात् सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधः। अगर आप कह रहे हैं कि आकृति उपदेश से बात बन जाएगी, आकृति उपदेश से प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, तो संवृतादीनां प्रतिषेध, तो फिर संवृतादियों का प्रतिषेध करो। आकृति उपदेशात् सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। तो समाधाता ने पूछा कि पुनः संवृतादयः, इस संवृतादि शब्द से आप क्या ग्रहण कर रहे हैं? विशेष रूप से संवृत में जो आदि शब्द है उससे क्या ग्रहण कर रहे हैं? तो जिज्ञासु ने दिखाया, संवृतः कलह ध्मातः एणीकृतः अम्बुकृतः अर्धकः ग्रस्तः निरस्तः प्रगीतः उपगीतः क्षुण्णः रोमशः इति, ये सारे वर्णों के उच्चारण के दोष हैं। ये संवृतः भी जो पढ़ा है वो संवृतो अकारः वाला संवृत नहीं है, जो आपने शिक्षा में याद किया होगा ना, आकारः विवृतः विवृततरः आदि पढ़ते हैं और संवृतस्त्वकारः ऐसा पढ़ते हैं ना, वो वाला संवृत नहीं, वो तो शुद्ध गुण है। ये जो संवृतादयः है ये वर्णों के दोषों के नाम है। ये कलह ध्माता आदि भी जैसे वर्ण दोष है ना, तो उसी तरह से संवृतः भी एक वर्ण दोष का भी नाम है। उन वर्ण दोषों को यहाँ ग्रहण किया है। तो जिज्ञासु ने समस्या क्या दिखाई है कि आकृति उपदेश से बात बन जाएगी ऐसा आप कहोगे, तो फिर आपको संवृत आदि वर्ण के उच्चारण के जो दोष हैं उनका प्रतिषेध करना पड़ेगा, क्योंकि आपने साक्षात पढ़े तो है नहीं। साक्षात पढ़े होते तो पता चल जाता, क्योंकि आप शुद्ध उच्चारण करते साक्षात, ठीक है। तो सो तो आपने किया नहीं, तो हम तो आकृति प्राधान्यता के कारण से अन्यों का ग्रहण कर रहे हैं, तो वो जो अन्य हैं वो संवृतादि दोषों से रहित रहें ऐसा कहना पड़ेगा, ठीक है। संवृतादीनां प्रतिषेधः आकृति उपदेशात् सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः के पुनः संवृतादयः संवृतः कलह इत्यादि। और अपर आह,
दूसरे कोई व्यक्ति कहते हैं, दूसरे कोई व्यक्ति संवृतादयः का व्याख्यान अलग से करते हैं। कहीं कहीं किसी अंश की व्याख्या 2-3 भी मिल जाती है ना, जैसे अभी पीछे देख के आए थे आप, तत्तुल्यम वेद शब्देन, उसके 2 व्याख्यान किए थे ना। इसी तरह से यहाँ पे संवृतादयः का एक अर्थ तो बता दिया। संवृतादयः माने संवृतः कलह ध्वातः एणीकृतः इत्यादि। संवृतादयः का दूसरा अर्थ अभी कर रहे हैं। देखिए ये आपने याद भी किया होगा शिक्षा में। ग्रस्तम निरस्तम अवलंबितम निर्हतम अम्बुकृतम ध्वातम अथो विकम्पितम संदष्टम मेणीकृतम मर्धकम द्रुतम विकीर्णमेताः स्वरदोष भावनाः। ये सारे वर्णोच्चारण दोषों के ही नाम है। वर्णोच्चारण में जो दोष होते हैं, ग्रस्तम निरस्तम अवलंबितम आदि सारे के सारे, विकीर्णम तक, अग्रिम पंक्ति में विकीर्णम आ रहा है ना, आगे लिखा है एता स्वर दोष भावना, ये स्वरों में दोष की भावना है। अतो अन्य व्यंजन दोष, इसके अतिरिक्त और भी व्यंजनों के उच्चारण के भी दोष हैं। अब थोड़ा सा देख सकते हैं आप इसको। प्रदीप देखिए, समृतादि नामिति आकारादि नाम समृतत्वम दोषः, आकार आदियों में समृतत्व दोष रहेगा। नत्वकारस्य समृत गुणत्वात्, अकार का तो समृत गुण नहीं है, क्योंकि अकार का तो समृत दोष नहीं है। अकार में तो अकार का तो स्वरूप है समृत, तो इसलिए उसके संदर्भ में तो दोष नहीं है, वो तो उसका वास्तविक स्वरूप है समृत आकार है। लेकिन यदि कोई आकार को भी समृत करके पढ़े, और प्रायः करके पढ़ते हैं, समझ, आकार को समृत करके पढ़ते हैं, मतलब जैसे कोई लोग बोलते हैं ना, तो फिर आकार भी उनका आकार जैसे सुनाई पड़ता है, समझ में नहीं आता कि ये आ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो आ को समृद्ध गुण युक्त करके पढ़ रहे हैं, जो कि आकार के लिए फिर वर्ण दोष हो जाता है। आ को अ जैसे बोले तब तो ठीक है, वहां पे तो समृतत्व गुण है, लेकिन आ को भी अ जैसे कोई बोलता है तो फिर वो वहां पे समृतत्व दोष हो गया, ऐसा दिखा रहे हैं। आकारादीनां समृतत्वं दोषः नत्वकारस्य समृत गुणत्वात् तत्र संध्यक्षरेषु विवृततमेषु उच्चार्येषु समृतत्वं दोषः। और इसी तरह से जो संध्यक्षर हैं, संध्यक्षर माने आपके ए ऐ आदि, ओ औ आदि, वहां पे विवृततम है वो, तो उनको विवृततम ही उच्चारण करना चाहिए। यदि उनको समृत करके कोई पढ़ता है तो वहां पे वो दोष है। कलह स्थानांतर निष्पन्नः काकलिकत्वेन प्रसिद्धः। स्थानांतर से निष्पन्न जो शब्द है, माने जिस स्थान से उच्चारण करना चाहिए उससे थोड़े भिन्न स्थान से करता है तो थोड़ा कुछ अलग सा प्रतीत होता है, तो वो भी एक वर्ण का दोष है। ध्वातः श्वास भूयिष्ठतया ह्रस्वोपि दीर्घैव लक्ष्यते, जहां ऐसी स्थिति बने, ठीक है, कि प्राण का जितना बल प्रयोग करना चाहिए था उससे ज्यादा कर दिया, तो फिर ह्रस्व भी दीर्घ की भांति प्रतीत होने लग गया, तो ध्वातः नामक दोष कहलाता है। एणीकृतः अविशिष्टः किमयम् ओकारो अथो उकारः इति यत्र संदेहः, जहां हमें संदेह हो जाए कि ओकार बोला किसी व्यक्ति ने कि औकार बोला, ठीक है, वो दोष एणीकृतः ऐसा कहलाता है। अम्बुकृतः यो व्यक्तोपि अंतर्मुखमिव श्रूयते। अम्बुकृतः दोष किसको कहते हैं? कि जो शब्द बाहर आ तो गया, हमने बोल तो दिया, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि अंतर्मुखम, अपने अंदर ही अंदर कुछ बोल रहा है, बहुत ज्यादा स्पष्ट उसकी ध्वनि नहीं होती। यो व्यक्तोपि अंतर्मुखमिव श्रूयते। अम्बुकृतः। अर्धकः दीर्घोपि ह्रस्व एव, यदि दीर्घ भी ह्रस्व के समान उच्चारण कर दिया जाए तो वो अर्धकः दोष है। ग्रस्तः जिह्वा मूले निगृहीतः, माने मुख में अंदर ही जो है वो शब्दों को पकड़ पकड़ करके उच्चारण करने जैसी स्थिति, वो ग्रस्तः। अव्यक्तः इत्यपरे, ग्रस्तः का अर्थ अव्यक्त भी करते हैं अन्य आचार्य। निरस्तः निष्ठुरः, जैसा वर्ण के संदर्भ में सौम्यता होनी चाहिए थी वैसा ना करके उसको परुषता के साथ बोल रहे हैं, तो वो निरस्तः, जैसे मानो फेंक रहे हो शब्दों को ऐसे, तो वो भी एक दोष है। प्रगीतः सामवद उच्चारितः, और कोई सामान्य बात को भी जो है गाने की तरह इस तरह से बोले तो फिर वो प्रगीतः दोष है। उपगीतः समीप वर्णांतर गीत्यानुरक्तः, हम
कोई शब्द बोल रहे हैं तो उस शब्द में मान लो 2, 3, 4 वर्ण रहते हैं ना पास पास, काल का व्यवधान तो बहुत थोड़ा सा होता है। तो एक वर्ण किसी दूसरे वर्ण के उच्चारण से यदि उपरक्त हो जाता है, उसका प्रभाव दूसरे वर्ण पे आता है, बिल्कुल अलग अलग एक एक अक्षर स्पष्ट नहीं होता यदि, तो फिर वो उपगीतः दोष कहलाता है। क्षिण्णः कंपमान इव, कांपते हुए से शब्द उच्चरित हो तो ये क्षिण्णः दोष कहलाता है। रोमशः गंभीरः, जैसा गंभीर नहीं होना चाहिए वर्ण उच्चारण वैसा यदि हो तो फिर वो रोमशः दोष कहलाएगा। अवलंबितः, अवलंबितः वर्णांतर संभिन्नः, मतलब एक वर्ण से शब्द में एक वर्ण से दूसरे वर्ण का जितना काल व्यवधान होना चाहिए उससे अधिक यदि हो जाए तो अवलंबितः। निरहतः रुक्षः, बहुत रूखा रूखा बोलना, ये भी दोष है। संदष्टः वर्धित इव, पकड़ पकड़ के बोलना वर्णों को, जितना समय लगना चाहिए उससे अधिक लगा करके बोलना। विकीर्णः वर्णांतरे प्रसृतः, वर्णांतर में प्रसृत। एकोपि अनेक निर्भासी इति अपरे, एकोपि एक वर्ण है लेकिन फिर भी अनेक की तरह प्रतीत होता है यदि, तो उसको भी विकीर्ण कहते हैं। या वर्णांतर में जो पहुंच गया है, दूसरे वर्ण के साथ युक्त हुआ जो प्रतीत हो रहा है वो विकर्ण। स्वरदोष भावना इति स्वरदोष गोत्राणि अनंता ही दोषा शक्ति प्रमाद कृताः, कह रहे हैं कि ये हमने थोड़े से बता दिए हैं, वास्तव में तो वर्णों में वर्णों के उच्चारण में अनंत दोष संभावित हैं, व्यक्तिशः अलग अलग हो सकते हैं दोष। तो अशक्ति के कारण और प्रमाद के कारण अनंत दोष संभावित हैं, उनमें से हमने स्वर दोष जातियां बता दी हैं। चलिए, तो ये मुख्य विषय शिक्षा का है। तो मुख्य प्रकरण पर वापस आइए। क्या प्रकरण चल रहा है? अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः। उत्तर क्या दिया? वृत्ति समवायार्थ उपदेश अनुबंध करणार्थश्च इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। ठीक है, अब ये जो तीसरा प्रयोजन था इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, इस पे आक्षेप किया है जिज्ञासु ने कि इष्ट बोध कराना है आपको, तो जो शेष रह गए उनका भी कराइए। तो समाधाता ने समाधान कर दिया कि साक्षात कराने की आवश्यकता नहीं है, आकृति उपदेश से सिद्ध हो जाएगी बात। तो कहा कि साक्षात यदि नहीं पढ़ोगे, आकृति उपदेश से प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, ग्रहण सिद्ध हो जाएगा, ऐसा मानोगे तो फिर जो है वो इष्ट बोध तो नहीं हो पाएगा। जो नहीं पढ़े हैं आपने उनको हम लोक से सीखेंगे, और लोक में कोई व्यक्ति जो है वो उनको यदि किसी दोष से युक्त करके बोलता होगा तो हम भी उसको सुन के वैसा ही सीख सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको समृतादि नाम प्रतिषेध, समृतादि दोषों का प्रतिषेध करना पड़ेगा, ये जिज्ञासु ने कहा। तो समाधाता कहता है नैष दोषः, ये भी दोष नहीं आएगा। क्यों? गर्गादि विदादि पाठात समृतादि नाम निवृत्तिर भविष्यति, कि ये जो आप कह रहे हैं ना समृतादि दोषों की निवृत्ति कराओ, ये अपने आप हो जाएगी। कह रहे हैं कि आप जो है वो लोक भाषा से कोई अशुद्ध पढ़ रहा होगा, पाठ कर रहा होगा, उससे क्यों सीखो। जो आ इत्यादि शेष रह गए ना, वो जो हमने गण पाठ किया है जिसमें गर्ग आदि विदादि बहुत सारे गण है, आपका पंचोपदेश में गण पाठ भी है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं सारे के सारे ये स्वर प्रयोग हो ही गए होंगे। जहाँ ये जो शेष रह गए हैं आयुन में जो नहीं आए, आकार आदि, वो भी गण पाठ में आ ही गए हैं। तो वहां से समझ लेंगे, वहां शुद्ध ही पढ़ा हुआ है हमने, समृतादि दोष रहित पढ़ा हुआ है, तो वहां से समृतादि दोषों की निवृत्ति हो जाएगी और वहां से शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, शिष्ट वर्णों का भी। फिर से देखिए, नैष दोषः गर्गादि विदादि पाठाद संवृतादि नाम निवृत्तिर भविष्यति। ठीक है, संवृतादि दोषों की निवृत्ति गर्गादि विदादि में जो शुद्ध स्वर पढ़े हुए हैं उनसे हो जाएगी। तो अब जिज्ञासु कहता है अस्त्यन्यत गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजनम, कि भाई गर्गादि विदादि गण में जो शब्द पढ़े हैं हमने, उसके पाठ में तो दूसरा प्रयोजन है ना, वो हमने वर्णों का ठीक ठीक ज्ञान कराने के लिए थोड़े हमने वहां पर शब्द पढ़े हैं। अस्त्यन्यत गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजनम, गर्ग आदि विदादि का तो अन्य प्रयोजन है कि गर्ग आदि में जो शब्द पढ़े हैं उनसे ये प्रत्यय हो जाए, इष्ट शब्द सिद्ध हो जाए हमारे, ये प्रयोजन है ना। वर्णों के इष्ट स्वरूप का बोध कराना तो प्रयोजन नहीं है। ठीक है,
तो समाधाता कहता है फिर किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? तो कहा समुदायानाम साधुत्वम यथास्यादिति, समुदायों का साधुत्व प्रतिपादन प्रयोजन है वहां। तो जैसे गर्गादिभ्यो यह कहा हुआ है, तो गर्ग और यह इन दोनों का मिला करके साधुत्व हो जाए। गर्ग इत्यादिना एव सन्निवेशेन गर्गादीनां साधुत्वम यथा स्यात् गार्गी इत्यादिनां मा भूदिति। ततश्च तद्गतानामेव आकारादीनां दोष निवृत्तिः कृता स्यात् न तु समुदायांतरस्थानम्। यद्यपि प्रत्यविध्यर्थो गर्गादीनां पाठस्तथापि प्रसंगात् समुदाय साधुत्वाय अपि भवति। देखिए अंतिम पंक्ति लिखा है, पहले सबसे अंतिम पंक्ति देखिए प्रदीपकार की, यद्यपि प्रत्यविध्यर्थो गर्गादीनां पाठः। वास्तव में तो गर्गादिगण में जो शब्द पढ़े हैं उसका पाठ किसके लिए? प्रत्यविधि के लिए, कि हमें मतलब बहुत सारे सूत्र ना बनाने पड़े कि गर्ग से ये हो जाए, दूसरे कोई शब्द पढ़ के उससे ये हो जाए, उससे ये हो जाए। मान लीजिए गर्गादिगण में 50 शब्द हैं, तो 50 शब्दों को नाम लेकर के नहीं हमें पढ़ना पड़ता ना। यही तो प्रयोजन है कि सारे गर्गादि शब्द गर्गादि इस संज्ञा से ही गर्गादि इसी शब्द से गृहीत हो जाते हैं, एक साथ प्रत्यविधि हो जाते हैं। ये मुख्य प्रयोजन है पाठ का। तो यद्यपि प्रत्यविध्यर्थो गर्गादीनां पाठः तथापि प्रसंगात् समुदाय साधुत्वाय अपि भवति। फिर भी प्रसंग से समुदाय साधुत्व के लिए भी है कि ये गर्ग आदि शब्द जो पढ़े हुए हैं वो इसी के रूप में, मान लो 50 शब्द हैं तो वो समुदाय इसी रूप में साधु है, जिस रूप में पढ़ा हुआ है। जैसे गर्ग पढ़ा हुआ है तो गर्ग साधु है, गार्ग्य का साधुत्व वहां से सिद्ध नहीं होगा। जैसे गावी गौणी गौ तो आदि आपके अपभ्रंश शब्द है ना, मान लो कोई गौर आदि गण होता, उसने पहला शब्द गौहु पढ़ दिया तो उससे गौहु का ही साधुत्व सिद्ध हो जाएगा ना, क्योंकि आचार्य अशुद्ध शब्द का तो उच्चारण नहीं करेंगे। तो गावी गौणी आदि अशुद्ध है, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कह रहे हैं कि यद्यपि गर्ग आदि का मुख्य प्रयोजन तो प्रत्यविधान है, लेकिन ये शब्द पढ़े हुए हैं तो उन शब्दों का साधुत्व भी हमें वहां से पता चल जाता है। अब प्रथम पंक्ति से फिर से देखिए, गर्ग इत्यादिना एव सन्निवेशेन गर्गादीनां साधुत्वम यथा स्यात्। गर्ग इत्यादियों का ही सन्निवेश किया है, गार्ग्य नहीं पढ़ा ना वहां पे, गर्ग के स्थान पे गर्ग ही पढ़ा हुआ है। तो गर्ग इत्यादिना एव सन्निवेशेन, गर्ग इत्यादि शब्दों के पाठ के द्वारा ही सन्निवेश करने से गर्गादि नाम साधुत्वम यथा स्यात्, गर्गादियों का साधुत्व हो जाएगा। गार्ग्य इत्यादि नाम मा भूत, गार्ग्य इत्यादियों का नहीं होगा। ततश्च तद्गतानामेव आकारादीनाम दोष निवृत्ति ही कृता स्यात्। अब ये जिज्ञासु समस्या दिखा रहा है इसमें कि गर्गादि पाठ विदादि के पाठ में तो अन्य प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन क्या है? प्रत्यविधि है। ठीक है, और किसी तरह से आप उनको साधुत्व के लिए मान भी लो तो वहां जो पढ़े हुए मुख्य शब्द गर्गादि, वहीं पे हम जो है वो जो भी वर्ण है उनका साधुत्व दिखा पाएंगे। गार्गी इत्यादि शब्दों में तो फिर वहां पे समृत आदि दोषों की संभावनाएं फिर से बनी हुई है। ठीक है, वहां पे दोष नहीं हटेगा। ततश्च तद्गतानामेव अकारादीनां दोष निवृत्ति ही कृता स्यात्, क्योंकि गर्ग आदि जो सन्निवेश है वो उसी रूप में साधु होगा। ये तो गण पाठ से पता चल गया हमें। ठीक है, तो गर्ग इत्यादि शब्दों में जो अकार आदि आकार आदि हैं वहां पे तो दोष निवृत्ति आचार्य ने चूंकि स्वमुख से पाठ किया है इसलिए वहां पे तो दोष निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन न तो समुदायांतर स्थानाम, जो गार्ग्य आदि शब्द समुदाय है वहां पर तो समृत आदि दोषों की निवृत्ति नहीं होगी। ये जिज्ञासु आक्षेप कर रहा है। अस्त्यन्यत गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजनम। समाधाता ने कहा किम, तो जिज्ञासु ने कहा समुदायानाम साधुत्वम यथा स्यादिति। अब समाधाता कहता है कि अच्छा चलो, एवं तर्हि अष्टादशधा भिन्नाम निवृत्त कलादिकाम वर्णस्य प्रत्यापत्तिम वक्ष्यामि। तो प्रत्यापत्ति तो आप जानते हैं ना, प्रत्यापत्ति अष्टध्यायी का अंतिम सूत्र या जो भी बोलते हैं कई लोग, तो जो सूत्र है वो प्रत्यापत्ति सूत्र है ना। शास्त्र के प्रारंभ में ही अ इ उम सूत्र पर ही हम अ के विवृतत्व की प्रतीक्षा करते हैं। हम मतलब महर्षि पाणिनि जी और उनकी परंपरा के जो छात्रगण हैं।
अध्येत्रीगण, वो आयोन सूत्र पर अ को विवृत मानते हैं जिससे कि शास्त्र कार्य सिद्धि हो जाए। और फिर लोक में तो वास्तविक स्वरूप जो है वो लोक में वेद में वास्तविक स्वरूप तो अ का क्या है, समृद्ध है, और हमने मान लिया शास्त्र कार्य की निष्पत्ति के लिए विवृत। तो ऐसा मान के यदि आचार्य छोड़ दें और आचार्य प्रामाणिक हैं शब्दों के विषय में, तो फिर उनके अनुसार जो है एक नया मत बन जाएगा कि महर्षि पाणिनि जी के अनुसार तो अविवृत होता है। जैसे कई संदर्भों में किन्हीं किन्हीं आचार्य के 2-3 मत होते हैं ना, ऐसे ही ये होने लग जाएगा, फिर अ को विवृत बोलने लग जाएंगे, तो इस वो आचार्य को अभिष्ट नहीं है। तो इसलिए आचार्य शास्त्र के अंत में प्रत्यापत्ति करते हैं कि जितना भी विवृत आकार था वो फिर से कैसा हो जाए, समृद्ध हो जाए। संपूर्ण व्याकरण शास्त्र कार्य की निष्पत्ति के पश्चात फिर से अवर्ण समृद्ध हो जाए, समृद्ध गुण वाला हो जाए, ये प्रत्यापत्ति करते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे अब कह रहा है समाधाता कि एवं तर्हि अष्टादशधा भिन्नाम निवृत्त कलादिकाम अवर्णस्य प्रत्यापत्तिं वक्ष्यामि। तो ऐसा करेंगे हम कि 18 प्रकार से भिन्न निवृत्त कलादिकाम प्रत्यापत्तिम अवर्णस्य वक्ष्यामि। अवर्ण की जो हमने प्रत्यापत्ति कही है ना, हम वो कैसी प्रत्यापत्ति कहेंगे, अष्टादशधा भिन्न निवृत्त कलादि वाले अवर्ण की प्रत्यापत्ति हम कहेंगे। प्रदीप देखिए, अकारस्य संवृतत्वात् निवृत्त संवृतत्व आदिकाम इति नोक्तम। कह रहे हैं कि आकार तो चूंकि संवृत है, निवृत्त अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि समाधाता ने शब्द प्रयोग किया निवृत्त कलादिकाम, जबकि पहला दोष दिखाया क्या था, समृद्ध, फिर उसके बाद कला था। जहां समृत आदि दोष पढ़े हैं वहां पे देखिए पीछे, आकृति उपदेशात् सिद्धमिति चेत् समृतादीनां प्रतिषेधः। दोष गणन जहां किया था वहां पहला दोष समृद्ध दिखाया था, दूसरा कलह, फिर आगे धमातः आदि। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब बोल रहे हैं प्रत्यापत्ति के लिए तो वहां पे निवृत्त कलादिकाम ऐसा कहा। पहला तो दोष समृद्ध शब्द था ना, तो कलह को ना दिखा के यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए था, निवृत्त समृतादिकाम पहला पढ़ना चाहिए था ना। समृत आदि बोलते तो उससे सारे आ जाते, अब कलादि बोला है तो समृत छूट गया। तो उसके लिए प्रदीप लिख रहे हैं कि समृत को क्यों नहीं ग्रहण किया इन्होंने, क्योंकि आकार समृत ही होता है, आकार का समृतत्व तो गुण है, दोष नहीं है, तो इसलिए समृत को छोड़ दिया। अब अवर्ण की प्रत्यापत्ति दिखा रहे हैं ना, और अ कैसा है, ह्रस्व आकार समृद्ध है, वो उसका गुण है, दोष नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर समृतादिकाम ना कह करके क्या कहा, कलादिकाम। प्रदीप देखिए, अकारस्य समृतत्वात् निवृत्त समृतत्वादिकाम इति नोक्तम। ठीक हुआ, आकार के समृद्ध होने से निवृत्त समृतत्वादिकाम प्रत्यापत्ति में ऐसा नहीं कहा। अकारस्य निदर्शनार्थत्वात् सर्ववर्णानां शास्त्रान्ते प्रत्यापत्तिरित्यर्थः। और अब ये समझिए यहाँ पर कि आकार को तो केवल उदाहरण के रूप में ग्रहण किया है, वास्तव में अब समाधाता कहना ये चाहता है कि जितने भी वर्ण हैं, आ ई उ आदि जितने भी वर्ण हैं, उन सब की हम शास्त्र के अंत में प्रत्यापत्ति कर देंगे। क्योंकि बात ये आ रही है ना कि हम सारे वर्णों का शुद्ध स्वरूप दिखा नहीं पाए, तो जो है वो समृत आदि दोष युक्त वर्णों का भी बोध हो सकता है किसी को, तो शास्त्र के अंत में हम प्रत्यापत्ति कर देंगे सारे वर्णों के संदर्भ में कि ये वर्ण जो है समृत आदि दोषों से रहित होने चाहिए। जैसे अंत में अ बोल रहे हैं ना,